नमस्कार। चलिए आज हेल्थ केयर के एक ऐसे करियर के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की। अच्छा, एक सवाल है। किसी भी सर्जरी के दौरान पर्दे के पीछे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, पर उनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। ये कौन है? यही तो है ऑपरेशन रूम के असली अनदेखे हीरो। तो ये ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एलाइड हेल्थ साइंस का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेशलिस्ट्स को तैयार करता है। किस लिए? सर्जिकल थिएटर को मैनेज करने के लिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की मदद करने के लिए और पेरी ऑपरेटिव प्रैक्टिस संभालने के लिए। मतलब सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और उसके बाद मरीज की देखभाल के हर एक स्टेप में इनका रोल होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस करियर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों इसे चुनने का यही सबसे सही वक्त है। चलिए समझते हैं। वजह नंबर 1, भारत का हेल्थ केयर सेक्टर, जो इस वक्त जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है और सर्जिकल प्रोसीजर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस तेजी से बढ़ती ग्रोथ के साथ एक गैप भी पैदा हो गया है। पूरे भारत में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की, यानी इन स्किल्ड टेक्नीशियंस की बहुत बड़ी कमी है। और देखिए, जहां डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, वहीं तो एक शानदार मौका बनता है। तो अगर कोई ये कोर्स कर लेता है तो उसके लिए जॉब्स के मौके कहाँ-कहाँ हैं? चलिए, भारत और विदेश दोनों जगह के अवसरों पर एक नज़र डालते हैं। मौके सच में बहुत हैं। भारत में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से लेकर बड़े-बड़े मल्टी स्पेशलिटी सर्जिकल सेंटर्स और इमरजेंसी यूनिट्स तक हर जगह इनकी ज़रूरत है। और ये तो सिर्फ भारत की बात हुई। यूके, यूएसए, कनाडा और मिडिल ईस्ट जैसे देशों के बड़े-बड़े हॉस्पिटल सिस्टम्स में भी इनके लिए बेहतरीन रोल्स और बहुत अच्छी सैलरीज हैं। तो आखिर काम क्या करना होता है? कौन-कौन सी पोजीशंस होती हैं? देखिए, कोर्स पूरा करने के बाद कोई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकता है, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, सर्जिकल असिस्टेंट या फिर ओटी इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट। रोल्स काफ़ी अलग-अलग और ज़रूरी हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, पैसा। इस करियर में कमाई की क्या उम्मीद की जा सकती है और ग्रोथ कैसी है? भारत में सैलरी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। करियर की शुरुआत में सैलरी करीब 2 से 4 साढ़े 4 लाख सालाना हो सकती है। फिर 3 से 6 साल के अनुभव के साथ ये बढ़कर 4.5 से 7 लाख तक चली जाती है। और सीनियर लेवल पर तो ये 12 लाख या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। जैसा कि कोजेंट मेड का ये कोट बताता है, दुनिया भर के हेल्थ केयर बाजार इन ग्रेजुएट्स को हाथों हाथ लेते हैं, उन्हें अच्छी सैलरी और लंबे समय तक वहां रहने के मौके भी देते हैं। तो अब जरा भविष्य की बात करते हैं। ये पेशा कितना स्टेबल है और आगे चलकर इसमें स्पेशलाइजेशन के क्या-क्या मौके हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आया है, NCHP एक्ट 2021। इसे आप इस प्रोफेशन के लिए एक तरह की सरकारी मोहर समझ सकते हैं, जो पूरे भारत में इस फील्ड को एक स्टैंडर्ड और एक नई पहचान दे रहा है। तो इस एक्ट का फायदा क्या है? इससे अब पढ़ाई और ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड तय हो गया है। प्रोफेशनल्स को सरकारी मान्यता मिल गई है और काम का दायरा भी साफ-साफ बता दिया गया है। इन सब से इस पूरे पेशे की इज्जत और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी हैं। तो भाई, दूसरे मेडिकल कोर्सेज के मुकाबले इसे ही क्यों चुने? 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये कोर्स पूरी तरह प्रैक्टिकल है। पहले दिन से ही असली काम सीखने को मिलता है। दूसरा, इसमें करियर जल्दी शुरू होता है। और तीसरा, इसमें सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं बल्कि मेडिकल डिवाइस कंपनियों और स्टार्टअप्स में भी नौकरी के मौके हैं। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये रोल समय के साथ कितना बदल गया है। पहले ये सिर्फ ओटी में मदद करने तक ही सीमित था। आज इसमें सर्जिकल रोबोटिक्स और डिजिटल मैनेजमेंट जैसी चीज़ें शामिल हो गई हैं। और भविष्य में ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर में स्पेशलाइजेशन के मौके और भी बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है, सैलरी भी तजुर्बे के साथ बढ़ती है और विदेशों में भी काम करने के मौके हैं। स्किल्स एकदम प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। और सबसे बड़ी बात, NCHAP एक्ट के आने से अब इस करियर को भारत में एक मजबूत आधिकारिक पहचान मिल गई है। कुल मिलाकर ये एक सॉलिड करियर चॉइस है। आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हेल्थ केयर की इस बदलती दुनिया में क्या सबसे असरदार करियर वही नहीं है जो सर्जन के साथ खड़ा हो और जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी की मशाल हो? सोचिएगा ज़रूर।